नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है यूनिवर्सिटी के पहले पूछे हुए जो पुराने क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए हैं। उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है और देखिए यूनिट 3 का प्रॉब्लम नंबर 16 है और ये जो है BW201 कोड सब्जेक्ट में इवन सम 23-24 में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। तो ये दिया हुआ है 20 kVA, तो ये अपरेंट पावर है आपका। तो आप देखेंगे तो ये जो 20 kVA जो दिया हुआ है ये आपका V1 I1 है या यही होता है V2 I2 के बराबर। तो दोनों में से कोई भी डेटा हम लोग यूज। फिर ये अगला जो डेटा दिया हुआ है वो है 2000/200 वोल्ट, तो यानी कि 2000/200 वोल्ट। तो ये जो 2000 दिया हुआ है ये आपका है V1, ये जो दिया है ये क्या है हमारा V1 है और ये जो है हमारा क्या है V2 है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं तो ये V1 V2 दिया हुआ है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो F की वैल्यू भी हमको दी गई है कितना 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ना, प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दिए गए हैं। तो मैं अब इधर लिख ले रहा हूँ ताकि ऊपर भी दिखता रहे और डेटा भी लिख लें हम लोग आराम से। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर आपका R1 जो दिया हुआ है वो कितना है 1.5 ओम। R1 का मतलब है प्राइमरी का रेजिस्टेंस, सेकेंड, और रिएक्टेंस कितना दिया हुआ है आपका 2 ओम। तो ये हमारा X1 दिया हुआ है 2 ओम। फिर उसके बाद ऐसे ही सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस दिए गए हैं। तो सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2 से रिप्रेजेंट किया जाता है तो 0.015 ओम, और रिएक्टेंस दिया हुआ है X2, ये कितना है 0.02 ओम। तो ये दिया हुआ है। आगे और भी डेटा है। नो लोड करंट, तो ये आपका I0 की वैल्यू दी गई है वो कितना है 1 एम्पियर, और पावर फैक्टर नो लोड करंट का ही यानी कि cos phi नॉट की जो वैल्यू है वो है 0.2। तो इतना डेटा दिया है और बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को ना, तो यही क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों ने 15 नंबर पे डिस्कस किया, सेम ऑड सम में पूछा गया था। नई चीज़ बस यही है यहाँ पे, ड्रॉ अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ये एक चीज़ जो है वो पूछी गई। मैं आपको चाहे तो वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ एक बार, जो हम लोगों ने 15 नंबर पे किया था। तो देखिए ये था 15 नंबर वाला क्वेश्चन, सब डेटा सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो है कॉपर लॉस और दूसरा जो है इन्होंने पूछ लिया है आपका सप्लाई करंट पूछा और अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम पूछा है। तो आप देखें सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना। तो एक्चुअली में डेटा तो हम लोग वैसे ही निकाल लेंगे फिर से फटाफट। अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन किया है तो बड़ा आसानी से कर लोगे डेटा निकाल करके, और उसके बाद जो अप्रॉक्सीमेट डायग्राम है या जो यहाँ पर एक नई चीज़ पूछी गई है सप्लाई करंट, तो सप्लाई करंट भी कुछ नहीं है, वो I1 का मान पूछा गया। सप्लाई करंट मतलब इनपुट कितना ले रहा है, तो I1 भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में निकाला ही था, वो हम लोग यहाँ पे फटाफट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस रेफर टू प्राइमरी। तो यहाँ पे एक नई चीज़ और जोड़ दी है ना, इम्पिडेंस भी निकालना है, तो वो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होता है हमारा प्राइमरी का रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, तो ये होता है हमारा R01, और R01 की वैल्यू होती है R1 प्लस R2 डैश। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका R1 प्लस R2 अपॉन के स्क्वायर, और जहाँ पे के जो है वो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। और के की अगर आप वैल्यू की बात करें तो जो के होता है वो होता है आपका V2 अपॉन V1। तो V2 आप देख लीजिए कितना है 200 और V1 कितना है 2000। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से हमको जो है R01 का मान मिल जाएगा। तो R01 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 का मान, R1 कितना है देखिए 1.5 है, 1.5 प्लस R2 डैश, R2 डैश कितना है R2 अपॉन के स्क्वायर। तो R2 कितना है आपका देखोगे तो 0.015 अपॉन के स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है 200/2000। तो 200/2000
2000 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5, तो यानी कि 3 ओम। तो R01 का मान हम लोगों ने कल भी निकाला था, 3 ओम था, आज भी वही है, वही डेटा चेंज नहीं हुआ तो कोई वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। अब हम लोग को X01 निकालना है, तो मैं फटाफट ये भी लिख देता हूँ। X01 कितना हो जाएगा आपका, x1 प्लस x2 डैश। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन के स्क्वायर, यानी कि x1 का मान कितना है, 2 है, x2 का मान कितना है, 0.02 है, अपॉन 200 अपॉन 2000 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4 ओम, ये आ जाएगा X01। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट, इसमें एक और टर्म पूछ दिया गया था, इम्पीडेंस रिफर टू प्राइमरी साइड। तो इम्पीडेंस क्या होगा, Z01, और वो होगा, फॉर्मूला होता है R01 का स्क्वायर प्लस X01 का स्क्वायर। तो अंडर रूट R01 कितना है आपका, 3 का स्क्वायर प्लस X01 कितना है, 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, तो Z01 की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। इसको आप अंडर रूट ले सकते हो बड़े आराम से। तो ये आ गया। तो आप देख लीजिए पहला पॉइंट जो है हो गया डिस्कस। अब बात कर रहे हैं सप्लाई करंट। तो सप्लाई करंट निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई करंट क्या होती है हमारी, सप्लाई करंट है वो हमारी क्या है, I1। I1 इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी आपका यहाँ पे अपरेंट पावर दिया है डिवाइडेड बाई V1। तो कितना हो जाएगा आपका, 20 इंटू 10⁻³ अपॉन V1 की वैल्यू कितनी है, 2000 है। तो आप देख लीजिए, मैं ऊपर यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, अपरेंट पावर 20 kVA है, तो 20 किलो को VA में चेंज कर दोगे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, V1 I1। तो I1 निकालना है हमको, तो V1 को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो V1 का मान कितना है, 2000 है, तो वही हमने यहाँ पे रख दिया है। तो आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 10 एम्पियर। तो एक बार ये आ गया, सप्लाई करंट भी आ गया। अब हमको जो है टोटल कॉपर लॉस निकालना है। तो टोटल कॉपर लॉस हम लोगों ने कल भी फॉर्मूला लिखा था, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ। कॉपर लॉस हमारा PCU इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर R2, या जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है I1 का स्क्वायर R01, या तीसरा फॉर्मूला होता है I2 का स्क्वायर R02। तो इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे आसान हम लोग कल भी डिस्कस किया था, यहाँ पर आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। I1 भी चाहिए, I2 भी चाहिए, R1 R2 तो दिया ही है। दूसरा यहाँ पर I1 तो चाहिए, R01 देखिए हमने निकाला हुआ है, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको R02 निकालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम जो है हमारे पास डेटा उससे हम काम करें। तो क्या आ जाएगा, PCU इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर R01। तो I1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर इंटू R01 का मान कितना है, 3। तो ये आ जाएगा 300 वाट। तो इस तरीके से हमको 300 वाट की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद ये जो नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप उसको एक बार देख लीजिए, फिर वैल्यूज हम लोग रख देंगे। तो ये है आपका अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ये होगा R01, ये होता है X01, और ये होता है आपका X0, ये होता है R0, ठीक है। और यहाँ पर होता है V1, ये होता है आपका I0, ये होता है IW, ये आपका IM, और यहाँ पर जो है वो लोड लगा होता है। लोड कौन सा, ZL डैश। तो ZL डैश तो इसमें क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे ZL डैश ही लिख देंगे, वैल्यू लिखेंगे नहीं। अब बाकी का हम लोग को वैल्यू लिखना पड़ेगा, और या कम से कम हमको पता होना चाहिए। तो R01 की वैल्यू तो हमको यहाँ पे क्लियरली पता है, वो कितना है, 3 ओम। और X01 की वैल्यू कितना है, 4 ओम। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 ओम।
यहाँ हमको ये सब वैल्यूज नहीं पता है, तो अब यहाँ पर इसको कैसे निकाला जाएगा ये कैलकुलेट करना पड़ा। और ये वाला टर्म इसलिए इसमें आया है क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने आपको जो है नो लोड करंट और पावर फैक्टर दोनों दे दिया है, आई नॉट और कॉस फाई नॉट की वैल्यू दी हुई है, तो इसलिए हमको ये वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, आर नॉट की जो वैल्यू होती है V1 अपॉन आई डब्ल्यू, और V1 जो भी V1 है हमारे पास है, आई डब्ल्यू जो होता है वो होता है आई नॉट कॉस फाई नॉट। कॉस फाई नॉट की वैल्यू हमको दी गई है ऑलरेडी क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये दिया हुआ है ना, आई नॉट 1 है और कॉस फाई नॉट की वैल्यू 0.2 है। तो वो चाहे तो हम लोग यहाँ पे लिख के रख लेते हैं जिससे कि आसान रहे। आई नॉट की वैल्यू है 1 एम्पियर और कॉस फाई नॉट की वैल्यू है 0.2। अब यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो V1 का मान है आपका 2000 और आई नॉट की वैल्यू है 1 और कॉस फाई नॉट की वैल्यू है 0.2। तो यहाँ पर हमको आर नॉट की वैल्यू मिल जाएगी 10,000 ओम। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो है वो एक्स नॉट की बात होगी। तो एक्स नॉट का फॉर्मूला होगा V1 अपॉन, यहाँ पे करंट कितना है IM है, IM, तो ये होगा आपका V1 अपॉन IM का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन फाई नॉट। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या होगा, V1 की वैल्यू 2000, आई नॉट की वैल्यू 1 इंटू साइन। अब फाई नॉट निकालना है तो फाई नॉट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे मैं अलग से कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स 0.2। तो आप इसको यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो और कैलकुलेटर में तो सीधे रख देना है कॉस इनवर्स 0.2, या आप अलग से निकाल के रख लेना, दोनों में से आप जो भी समझ में आए, या मैं आपको कॉस इनवर्स 0.2 का वैल्यू निकाल के लिख भी देता हूँ। तो ये जो वैल्यू है ये आ रही है 78.46 ना। तो अब उसी को यहाँ पे रख दोगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है मैं लिख दे रहा हूँ सीधे, देखिए कितना आ रहा है 2000 डिवाइडेड बाई साइन इंटू कॉस इनवर्स 0.2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2041.24 ओम। तो इस तरीके से आर नॉट एक्स नॉट आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे जो है लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा आर नॉट की वैल्यू 10,000 ओम और एक्स नॉट की जो वैल्यू हो गई वो है 2041.24 ओम। तो ये इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम जो है वो बन जाएगा। तो ये देखिए, तो नॉर्मली ये इसको पूछना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि आप लोगों को नो लोड करंट के साथ में कोई खास जो है प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है, या है भी नहीं है ना। तो फिर भी अब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा कि एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा भी सोचता है कि ये चीज़ मैं ना करूं, तो भी उसको 7 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 या 5 नंबर तो बड़े आराम से मिल जाएगा ना, इतना सब करने का। तो इसलिए ऐसा नहीं है क्वेश्चन छोड़ देना है, जितना आता है उतना करेंगे तो आपको मार्क्स जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।